सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। मैं अमित मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस कैंपस के यूट्यूब चैनल पर। देखेंगे हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है क्या कहता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो गौर फरमाइएगा। तो कहता है कि एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने की जरूरत है। अगर पास करना है तो 40% लाना पड़ेगा, सही है। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया, वो 220 अंक लाया और 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है। अधिकतम मतलब कि टोटल नंबर क्या है। तो बात समझिए कि आपको अगर एग्जाम में पास होना है तो 40% तो लाना ही होगा। अगर 40% नहीं लाएंगे तो फेल हो जाएंगे, और फेल हो जाएंगे मतलब कि जोड़ से कुटाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुटाई। तो पास होने के लिए क्या चाहिए हमको? 40% चाहिए होगा परसेंटेज में, सही है। और जो विद्यार्थी है बहुत रोग आके बहुत मेहनत करके वो 220 नंबर लेके आया, मतलब 220 अंक लाया, 220 अंक लाया, लेकिन 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखिए अगला लाइन कहता है ना, 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया मतलब फेल हो गया। 220 नंबर लाया और 20 नंबर के लिए, मतलब 20 नंबर से फेल हुआ है। अगर 20 नंबर और ले आया था, 20 नंबर और ले आता तो बेचारा पास हो जाता। बस 20 नंबर के लिए वो फेल हो गया। अगर 20 नंबर और ले आता, 20 अंक और लाता तो पास होता। तो पास होने के लिए नंबर कितना का होगा? 240 नंबर का होगा, है ना। पास होने के लिए नंबर क्या होगा? 240 नंबर का होगा ना। और परसेंटेज में कितना होगा? 40%। तो 40% का वैल्यू कितना हो गया? 240। और बोला अधिकतम अंक मतलब टोटल नंबर बोला है, मतलब कि 100%। टोटल वैल्यू मतलब क्या होता है परसेंटेज में? 100% होता है। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई 240 गुने 100 और बटे में 40। देखिए परसेंटेज कट जाएगा तो खत्म हो गया, फिर 0 से 0 चला गया मेरा, और 4 से ये 6 बार में मतलब 600। तो अधिकतम अंक कितने के हैं? 600 अंक के हैं। तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखना है अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। तो कहता है क्वेश्चन, किसी परीक्षार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। इसको भी 40% लाना होगा पास होने के लिए। पास होंगे तभी जब 40% लाएंगे। और वह 180 अंक प्राप्त करता है, एग्जाम देता है और 180 नंबर लाता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। और बराबर अंकों से मतलब कि वो 180 अंक लाया है और कहता है कि बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब कि फेल हो गया। तो बराबर अंक मतलब क्या? जो लाया है उतना ही अंक से फेल हुआ है, मतलब इस बार जो फेल हुआ है 180 अंक से फेल हो गया। बात समझ में आ रहा है। इससे जो पिछला जो क्वेश्चन था हमारा, उसमें 220 नंबर लाया था, सिर्फ 20 नंबर के लिए फेल हुआ था बेचारा, बहुत मेहनत किया था। और इसमें क्या है? 180 नंबर लाया है और बराबर नंबर से फेल हो गया है, मतलब पूरे चपाट है। तो देखिए कि 180 अंक लाया और बराबर अंक से ही फेल हो गया, मतलब समझिए कि पास होने के लिए नंबर कितना चाहिए होता? 180 नंबर लाया था और 180 नंबर से ही फेल हो गया, मतलब कि पास होने के लिए 360 अंक चाहिए होगा, 360। और परसेंटेज में पास होने के लिए 40%, मतलब 40% का वैल्यू कितना हो गया? 360। और हमसे पूछा है क्या? तो पूछा है इसमें कि परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं, मतलब टोटल नंबर्स क्या है। तो हमको 100% का वैल्यू निकालना है कि 40% का वैल्यू 360, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 360 गुने 100 और बटे में 40। तो 0 से 0 चला गया, 4 से ये चल जाएगा मेरा 9 बार में, और 9 गुने 100 मतलब कि 900। तो टोटल जो पूर्णांक है, टोटल जो नंबर हमारे हैं वो 900 अंक के हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, एक व्यक्ति एक परीक्षा में कुल अंकों का 45% अंक प्राप्त करता है। अब ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति एक परीक्षा के अंदर 45% अंक लाता है, 45% अंक लाता है, ठीक है। अब आगे बोलता है तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 40 नंबर से वो फेल, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 55% अंक चाहिए। अब पास होने के लिए जो नंबर चाहिए वो कितना चाहिए मेरे पास? 55% चाहिए। एक व्यक्ति लाया 45%
और पास होने के लिए नंबर क्या चाहिए हमको, 55%। अब ध्यान देना है, वो जो फेल हुआ था वो कितने नंबर से फेल हुआ था, तो गौर फरमाए में 40 नंबर से फेल हुआ है, 40 अंकों से वो फेल हुआ है। तो हमसे पूछा है कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, मतलब कि टोटल वैल्यू कितना है। बात समझिए, पास होने के लिए हमको इतना परसेंट चाहिए और हम लाए कितना परसेंट है, 45%। बताइए कितने परसेंट से फेल हुए हैं, तो देखेंगे कि हम 10% से फेल हुए हैं। 55% चाहिए पास होने के लिए और हम लाए सिर्फ 45%, तो फेल कितने परसेंट से हो गए, 10% से हो गए। और नंबर में कितने अंक से फेल हुए हैं, तो अंक में जो फेल हुए हैं वो हम सिर्फ 40 अंक से फेल हुए हैं। कितने अंक से फेल हुए हैं हम, तो 40। तो कितने अंक से फेल हुए हैं, 40 अंक से फेल हुए हैं। और पूछा अधिकतम अंक पूछा है, तो अधिकतम अंक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100%। तो 10% का वैल्यू 40, तो 100% का वैल्यू कितना, तो 40 गुने 100 और बट्टे में 10, तो 0 से 0 चला गया और 4 गुने 100 मतलब कि 400। तो अधिकतम अंक मतलब टोटल अंक जो था कितना था, वो 400। क्लियर है फंडा। गौर फरमाएंगे, जो आपके सामने ये प्रश्न दिख रहा है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जामों में पूछता है और कई बार लोगों को परेशानी भी होता है, लेकिन इसको देखने के बाद कहीं परेशानी नहीं होना है, बस गौर फरमाना है। तो क्वेश्चन कहता है कि एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल होता है, परंतु एक अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या है। तो बात समझिए, यहां पे कुछ नंबर होगा पास करने के लिए एग्जाम, कोई नंबर तो फिक्स होगा ना पास होने के लिए। और इसमें क्या बोलता है, एक विद्यार्थी है जो 20% नंबर लाता है, 20% नंबर लाता है, लेकिन जो मेरा पास होने के लिए जो टारगेट नंबर है उस नंबर से वो 30 अंक कम लाता है, 30 अंक कम लाता है। 20% नंबर लाता है बेचारा, मेहनत करके 20% लाता है, लेकिन पास होने के लिए वो 30 अंक इससे कम लाता है। मतलब पास मार्क जो भी मेरा नंबर है उससे 30 अंक कम लाता है। क्योंकि पास मार्क नंबर क्या है पता नहीं है, लेकिन हमको बस इतना मालूम है कि 20% जब लाता है तो वो पास मार्क से 30 कम होता है। एक अन्य विद्यार्थी है जो कि बहुत होशियार है, वो क्या लाता है, तो वो लेके आता है 32%। अब वो 32% लाता है, लेकिन जो टारगेट किया गया पास होने के लिए जो नंबर, वो नंबर से उसका नंबर जो है 42 अंक अधिक है। 42 अंक क्या है, अधिक है। तो आपको बात समझ में आ रहा है कि एक बच्चा जो है जो नंबर लाया वो पास मार्क से कम लाया और एक बच्चा जो लाया वो पास मार्क से ज्यादा लाया। तो अब आपसे पूछा है कि पास होने का प्रतिशत क्या है, मतलब परसेंटेज मार्क्स क्या है पास होने का। तो अब ध्यान दीजिए हम कैसे निकालेंगे, कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन का पैटर्न लैंग्वेज समझ में आ गया कि एक होशियार बच्चा है, एक कमजोर बच्चा है। तो कोई बात नहीं, ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते ध्यान समझिए। हमको काम करना पड़ता है, दोनों साइड डिफरेंस करना होता है, डिफरेंस अंतर करेंगे। अब अंतर कैसे करेंगे, तो देखिए 32 में 20 जाएगा तो क्या आ गया 12%। अब देखिए यहां भी अंतर करना होगा, लेकिन जब यहां अंतर करना होगा तो हमको जोड़ना होगा। तो क्या होगा 42 और 30 72। अब यह समझना है कि सर यहां डिफरेंस किए तो आप क्या किए, दोनों में डिफरेंस घटा दिए 12 आ गया। और जब यहां अंतर किए तो आप यहां जोड़ दिए, तो आप तो इधर अंतर किए नहीं, यहां भी अंतर ही हुआ है। बात समझना है, ये समझिए ये 0 है और एक मित्र जो है आपका वो 5 रुपए कर्जे में है और आपके पास 5 रुपया धन है। अगर हम पूछते हैं कि आपका मित्र और आप दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, तो आप क्या करेंगे, 5 और 5 10। कहेंगे कि हम दोनों के बीच में अमीरी और गरीबी का जो अंतर है वो 10 रुपये का है, क्योंकि 5 में वो कर्जे में है और हम 5 रुपये, मेरे पास 5 रुपया है प्लस में, तो इसका मतलब बीच का डिफरेंस कितने का हो गया 10 रुपये का ना। तो आप क्या किए, दोनों को जोड़ दिए। वैसे ही पास होने का जो मार्क्स था मेरा उससे ये 30 अंक कम है और दूसरा जो प्रत्याशी लाया है वो पास होने से 42 अंक ज्यादा लाया है, तो उनके बीच का डिफरेंस क्या हो गया 30 और 42 72। तो बस कर दिए 72 कर दिए, इधर भी डिफरेंस लिए इधर भी डिफरेंस लिए, मतलब कि 12% का वैल्यू क्या आ गया 72 आ गया। तो 12% का वैल्यू 72 आ गया। अब हमसे क्या पूछा कि पास मार्क परसेंटेज क्या है। अब चाहे तो इस वाले से भी बना सकते हैं, इस वाले से भी बना सकते हैं। बात समझिए, हम इससे पहले समझते हैं कि जब हम 20% लाए थे तो 30 अंक से फेल हुए थे,
पास से 30 नंबर कम लाए थे। तो हम क्या करेंगे कि 20% लाए थे और 30 जो नंबर है इसको भी परसेंटेज में चेंज करके इसमें हम जोड़ देंगे तो पास मार्क नहीं निकल जाएगा मेरा। तो बात समझिए, यहां पे हम क्या करेंगे कि 72 अंक का मेरा 12% होता है तो 30 अंक का कितना परसेंट होगा, 30 अंक का कितना परसेंट होगा, तो क्रॉस करके निकाल लेंगे। तो 12 गुने 30 और बट्टे में क्या हो जाएगा 72। तो 12 से कितने बार में, तो 12 से कट जाएगा मेरा 6 बार में और 6 से कट जाएगा ये 5 बार में, मतलब 5% से फेल हुए थे। मतलब जब हम 20% लाए थे और 30 अंक से फेल हो गए थे, इसका मतलब कि 30 मार्क्स मतलब कितना परसेंट, 5%, मतलब 5% से हम फेल हो गए थे। तो 20% और 5% और लाए होते तो क्या होते हम पास, मतलब 20 और 5 25% मेरा पास मार्क होगा। तो यही ना पूछा है कि आपका पास होने की जो परसेंटेज है वो कितना है, तो 25% हो जाएगा। बात समझ में आया। अब चाहते तो इससे भी बना सकते थे। आपको मालूम है कि जब दूसरा स्टूडेंट था जो प्रत्याशी था वो 32% लाया था और पास से कितना अधिक लाया था 42, तो वैसे ही इसको ही बना सकते थे। हमारा आंसर तो आ चुका है, लेकिन हम लोग इससे भी चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। क्या करते हैं कि 12% का वैल्यू क्या है मेरा 72 हो गया। अब हम क्या करते हैं, कितना ज्यादा नंबर लाया पास से 42 नंबर, तो 42 का परसेंटेज निकाल लेंगे। तो 12 क्रॉस कर देंगे, सॉरी यहां परसेंटेज निकाल लेंगे। तो 12 गुने 42 और बटे में 72, 12 छक्के 72, 6 से 7 छक्के 42, मतलब कितना गया 7%। बात समझिए कि जो दूसरा विद्यार्थी था वो 32% जो लाया था और 32% ला के वो पास से कितना अंक ज्यादा था 42 अंक ज्यादा था। मतलब क्या कि 32 में अगर हम 7%, क्योंकि 42 अंक का कितना परसेंट होता है 7% होता है, तो अगर 32 में अगर 7% घटा देंगे तो पास मार्क निकल जाएगा। तो देख लीजिए 32 में 7% घटाना पड़ेगा तो कितना आ गया 25% ही आया। तो देखिए इधर से भी आंसर वही आया, इधर से भी आंसर हमारा वही आया। बस समझना ये था कि ये ज्यादा नंबर लाया है इसलिए हमको घटाना पड़ेगा इसमें, और ये कम नंबर लाया है इसलिए हमको जोड़ना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी, सही है। लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, मतलब कि पास हुए। जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो फेल हुए बच्चे उनका परसेंटेज ज्ञात करना। देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम लोग बना सकते हैं, और पहले समझते हैं इसको। अगर बनाए तो फॉर्मेट से कैसे बनाएंगे। मान लीजिए ये 1000 बच्चे, 1000 लड़के हैं और इसमें कितने लड़के उत्तीर्ण हुए पास हुए हैं 60%। और देखिए हमसे पूछा क्या है फेल, कितने बच्चे फेल हुए उसको बताना है। तो देखिए 60% अगर लड़के पास हुए हैं, अगर लड़के 60% पास हुए हैं तो लड़के कितने फेल हुए होंगे। तो सिंपल सी बात है कि 40% फेल हुए होंगे, तो हम सीधे फेल वाला का ही निकालते हैं क्योंकि फेल का ही पूछा है, तो 40% फेल हुए होंगे। अब लड़कियों में, लड़कियों की जो टोटल संख्या है, गर्ल्स का जो टोटल संख्या है वो दिया हुआ है 800, और लड़कियों में कितना प्रतिशत पास हुआ है, तो 50% लड़कियां पास हुई हैं। तो 50% लड़कियां अगर पास हुई हैं तो फेल कितनी हुई होंगी, तो सिंपल सी बात है 50% ही फेल हुई होंगी। तो इसका भी निकाल लेंगे वैल्यू। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि कितने लोग फेल हुए हैं बॉयज और गर्ल्स। तो 2 0 से 2 0 चला गया, कितना आ गया 400, और लड़कियां कितनी फेल हुई हैं, तो 2 0 से 2 चला गया 8 5 40, मतलब कि ये भी 400, मतलब 400 लड़का भी फेल हुआ है और 400 लड़की भी फेल हुई है। लेकिन 400 लड़का जो फेल हुआ है वो 1000 बच्चा में, और 400 लड़कियां फेल हुई है 800 में, ठीक है। मतलब 1000 लड़के में 400 लड़का फेल हो गया और 800 लड़की में 400 लड़की फेल हो गई। अब बोला है कि जो फेल हुए टोटल बच्चे उनका प्रतिशत क्या है। तो देखिए कितने लोग फेल हो गए, 400 लड़का 400 लड़की, मतलब टोटल 800 फेल हो गए। तो टोटल 800 फेल हो गए, तो इनका प्रतिशत पूछा है। तो टोटल 800 फेल हैं कितना बच्चा में, तो 1000 लड़का था और 800 लड़की थी, मतलब टोटल 1800 बच्चा में। 800 लड़का लड़की फेल हुए हैं, कितना लड़का लड़की में, तो 1000 और 800 1800 में, और प्रतिशत निकालना है तो गुने 100। अब ये 2 0 से मेरा 2 0 चला गया, अब 2 से ये कट जाएगा 9 बार में, 2 से ये 400 बार में। अगर 9 से भाग देते क्या आएगा, 9 चौके 36, 4 बार में 40 हो गया, फिर 9 चौके 36, फिर 4, फिर 36, वही चलते रहेगा। मतलब ये हमारा 44.44% के समथिंग हमारा आंसर होगा। तो आपको समझ में आया होगा। लेकिन देखिए अगर इसको चाहे तो हम लोग डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस पैटर्न पे क्वेश्चन हो तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। कि बॉयज कितने हैं,
1000 है। जितने बॉयज हैं लिख दीजिए। अब देखिए कितने परसेंट यहां पे बॉयज पास हुए थे, 60%, तो फेल कितने हो गए, 40%। सही है, कुछ नहीं करना, गुना कर देना है। फिर वही सही, गर्ल्स कितनी है, 800 है, और इसमें कितने पास हुए थे, 50%, तो फेल कितने होंगे, 50% ही, तो 50 कर देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ के टोटल से डिवाइड कर देंगे। जोड़ के क्या करेंगे, टोटल से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल बच्चे कितने थे, 1000 और 800, मतलब कि 1800। तो सीधे ऐसे ही बना सकते हैं। कितना हो गया यहाँ पे, 40,000 प्लस 8 पे 40, मतलब ये 40,000। अब बट्टे में क्या आ गया, 1800। जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा मेरा 80,000 बटे 1800, और 2 0 से 2 0 चला गया, और इसको काटेंगे 2 से 400 बार में, और 2 से ये 9 बार में भाग देंगे, क्या 44.4444%। तो सीधे आप डायरेक्टली एक बार में ही बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वो समझ में आया होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। तो गौर फरमाना है, हमारा जो अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे हैं, इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक लाया। गौर फरमाइएगा, दो विद्यार्थी एग्जाम में बैठे हैं और बी, मान लीजिए ए और बी, और जो पहला विद्यार्थी दूसरे से कितना नंबर अधिक लाया है, 9 अंक अधिक लाया। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। अब आगे क्या कहता है, तथा उसके प्राप्त अंक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर है, तो उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्या है। मतलब ए का भी पूछा है और बी का भी पूछा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए एक चीज यहां जो बोला कि तथा उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर है, मतलब ए जो नंबर लाया है ना, इन दोनों के अंकों के जोड़ का 56% है। तो इन दोनों के अंकों का, तो जो दोनों का जोड़ होगा वो टोटल वैल्यू होगा, और जो टोटल वैल्यू होता है परसेंटेज में कितना होता है, 100%, और तो 100% का कितना लाया, ये 56% लाया है। मतलब 100 का ये 56% लाया है, तो सिंपल सी बात है, दूसरा वाला कितना लाया होगा, 44% लाया होगा, कि टोटल वैल्यू तो हमेशा 100% होता है ना जी। सही है। अब देखिए ध्यान से, इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रेशियो में। देखिए रेशियो में कन्वर्ट करना, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन बहुत इजी होता है। रेशियो और कंपेयरिंग, ये दो ऐसा फॉर्मेट है जहां से लगभग हम लोग 70% क्वेश्चनों को इजी में सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग पहले रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, अगर 4 से काटेंगे इसको तो ये 14 बार में कट जाएगा, और 4 से काटेंगे इसको 11 बार में कट जाएगा। तो अब ध्यान देने की जरूरत आपको यहां पे है कि ये 14 यूनिट है, अब ये 11 यूनिट है, तो कितना अधिक है, तो 3 यूनिट अधिक है। तो ए जो है बी से 3 यूनिट अधिक है, और ए बी से अंक में कितना अधिक है, तो 9 अंक अधिक है। मतलब कि 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 9 अंक हो गया। तो 3 यूनिट का वैल्यू 9 अंक हो गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 9 को 3 से भाग कर देंगे, मतलब कि 3 अंक हो गया। ये उधर चल गया बट्टे में, है ना। तो 3 यूनिट का वैल्यू 9, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया, 3 अंक हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 अंक हो गया, तो 14 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, तो 14 तिया हम गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 तिया 12 का 2 कैरी 1 और 3 1 4 42, तो 42 हो जाएगा हमारा। और फिर इसको भी 3 से गुना कर लेंगे, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू 3 अंक है, तो 11 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 33 हो जाएगा। तो आप बात समझ रहे हैं कि ए जो लाया होगा 42 लाया होगा, और बी जो लाया होगा वो 33 लाया, ये दोनों पूछा है आपसे। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आया होगा और कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कोई भी परेशानी है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज का सारा क्वेश्चन डालेंगे, जो प्रीवियस ईयर में पूछा है वो भी क्वेश्चन आएंगे, और सारा टाइप भी क्वेश्चन आएगा। बस हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।